गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है। हाँ, तो कल हमने संस्कृत वर्णमाला लेसन प्रारंभ कर लिया था, जिसमें हमने वर्णों की जानकारी ली थी कि किस प्रकार वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। तो आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं स्वरों के बाद व्यंजन। तो शुरुआत करते हैं व्यंजनों की, जिसमें आप देखेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं है। जब स्वर होंगे तभी व्यंजनों का सही तरीके से उच्चारण किया जा सकता है। अगर व्यंजनों को लिखना भी है तो भी स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, और अगर स्वरों के बिना लिखे जाते हैं तो उनके नीचे एक आड़ी रेखा खींची जाती है, जिसे कहते हैं हलंत। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसके प्रकारों के बारे में दर्शाया गया है कि इसके विभाग क्या हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आओ इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार इनके विभाग दिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन की बात की गई है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 यानी कि 25 दी हुई है, और इसके 5 भाग हैं। जैसे कि हिंदी में भी इसके 5 भाग किए हुए हैं, वैसे संस्कृत के अंदर भी यहाँ पे 5 भागों में दर्शाया गया है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5, प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण दिए हुए हैं। जैसे क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। कुल मिलाकर इनकी संख्या 25, जो कि कहलाते हैं स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना। जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जीभ होती है जो मुख के विभिन्न भागों को टच करती है, जिन्हें कहते हैं स्पर्श। दूसरे स्तर पर हम देखेंगे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या है 4, जो है य, र, ल और व। य, र, ल और व। आगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, जो कि श, श, स और ह। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, यानी कि जिन शब्दों को, जिन वर्णों को बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें कहते हैं ऊष्म, और इनकी संख्या 4 दी हुई है। इसके पश्चात यहाँ अयोगवाह का जिक्र किया गया है, जो स्वरों के साथ लिखे हुए थे, लेकिन न तो ये स्वर कहलाते हैं न ही व्यंजन कहलाते हैं। इनके जो चिन्ह हैं वो भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं कि अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार के लिए बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जबकि विसर्ग के लिए 2 बिंदियों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हंस, वंश, विसर्ग में मोहन, बालक। तो यह
न तो स्वर कहे जाते हैं और न ही व्यंजन कहे जाते हैं, लेकिन स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, इसलिए इनका नाम अयोग वहा पड़ा हुआ है। अयोग, अयोग का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना नहीं, कोई इसको वहन नहीं करता, इसलिए ये अयोग है। आगे जैसा कि हमने जिक्र किया था हलंत का, तो हलंत यानी कि जब हमें वर्णों को लिखना होता है तो वर्ण लिखते समय हम उसके नीचे आड़ी रेखा यानी तिरछी रेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि त हमें अगर लिखना है तो त बोल उच्चारण के समय तो पूरा हो जाएगा, लेकिन लिखने के समय हम उसके नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे, तभी वह आधा कहलाएगा। और जैसे ही इसके अंतर्गत इसके साथ अ जुड़ गया, ये पूरा बोला जाएगा त। इसी प्रकार यहाँ उदाहरण दिए गए हैं त, च, प, ब, ल। लेकिन जैसे ही देखो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर क प्लस अ यानी कि ये पूरा क बना, त प्लस अ यानी कि पूरा त बना, च प्लस अ यानी कि पूरा च बना, प प्लस अ यानी कि पूरा प बना। तो इसी प्रकार व्यंजनों का निर्माण होता है और ये व्यंजन स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे ही हमारा उच्चारण होता है त का, तो त के पीछे अ का जुड़ाव अपने आप हो जाता है। हम त को आधे त के रूप में नहीं बोल सकते। इन शब्दों का उच्चारण करते समय हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि बहुत से वर्ण ऐसे होते हैं जो समान तरीके से बोले जाते हैं। तो हमने जाना व्यंजनों की संख्या 33 और इनका उच्चारण स्थान विभिन्न होता है। वर्ग हैं, 5 वर्गों में बांटा गया। स्पर्श 25, ऊष्म अंतस्थ 4, ऊष्म स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, अयोगवह और हलंत, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आप सभी को इनकी संख्या याद करनी है, साथ ही इसके क्रम को भी याद करना है। थैंक यू क्लास।